संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम हैं अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती। हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। अठखेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया। उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे। हीरा बनकर हीरो की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। स्वर्ग
सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को हम जितना प्यार से याद करते हैं, उतना ईश्वरीय शक्तियाँ मन को, बुद्धि को, संस्कारों को भी शक्तिशाली बना देती हैं। और इन शक्तियों के आधार से स्थूल कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करना सहज हो जाता है। और जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है, तो विश्व राज्य अधिकारी बनने का भी उसको सौभाग्य प्राप्त बाबा करा देते हैं। तो बाबा भी बार बार इसीलिए हमें सदा याद की यात्रा में रहने की श्रीमत देते हैं, आज्ञा देते हैं। और यही बार बार ध्यान खिंचवाते हैं कि हम गलती से भी कोई अवज्ञा ना करें। ईश्वरीय श्रीमत का पूरा पूरा दिन के आदि से लेकर अंत तक पालन करें। परंतु उसके लिए बाबा बार बार हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अंतर्मुखता की गुफा में जाना है, मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। तभी उस सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियाँ हम आत्मा अपने भीतर भर सकेंगी और स्वयं शक्तिशाली बनकर निर्बल आत्माओं को भी बलवान बना सकेंगी। तो आज की मुरली भी हमें ज्ञान के ऐसे ही बहुत ही गहरे रहस्य और पॉइंट्स बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख 19 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। उन्नति करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है ना? निश्चय, नशा और निशाना, 3 चीज़ों पर बाबा बार बार जोर खिंचवाते हैं। तो कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है, चेक करना है या नहीं, कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। इसका वजन बहुत ज़्यादा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है कि हम इस समय स्वयं भगवान के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय संप्रदाय बने हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से, है ना। बस एक ही तरीका है, बाबा की याद। इससे आत्मा की ये जो तपत है ना, विकारों की तपत जो अंदर बुरी तरह फैल चुकी है, ये बुझ जाएगी। तो अंदर की विकारों का
ये जो अग्नि है ये शांत करने के लिए स्वयं शांति के सागर को याद करना है। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। शांति की दुनिया कौन सी है और अशांति की दुनिया कौन सी है? आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। कौन जानता है? हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना? वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान है, समझते हैं ना? बुद्धि स्वीकार जब तक नहीं करती ना तब तक नहीं कहेंगे कि समझा है। बोलना अलग है, समझना अलग है। तो बाबा कहते हैं यह पक्का निश्चय है ना? तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी, विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। क्या बने हैं? शिव बाबा की औलाद। बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं, है ना? पक्का है ना? वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते हैं। वहाँ भी देवताओं की औलाद है, भगवान की नहीं। वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वह रचता है ना? नर्क का क्रिएटर तो नहीं है। बाबा नर्क का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। देखो, इससे ऊंच तो कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता जो बाबा हमें देते हैं। यह समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। टाइम कम है तो गलतियां करने की गुंजाइश भी नहीं है कि गलती करेंगे सुधारेंगे, उसमें भी तो टाइम जाएगा ना।
भूल ना जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आई ही है सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है ना। एक बार देखा किससे सगाई हो रही है तो बस फिर तो याद आती भी नहीं है, सताने लगती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है, भूलता थोड़ी ना है। तो बाबा कहते यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नर्क में भी छप जाती। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, है ना। तो ऐसे जिस्मानी संबंध तो हमने स्वर्ग और नर्क दोनों में बनाए और उनकी याद छप भी जाती थी आत्मा में। ये है बेहद का संबंध, बेहद बाबा के साथ। तो ये याद भी सतानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है इस दुनिया में, जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट यानी प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई कि गई, है ना। तो ये बात अंदर बुद्धि में जितनी स्पष्ट होती है उतना वैराग्य आता है। बाबा कहते हैं उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। होना तो है ही, लेकिन उस समय हमारा मन और बुद्धि इस लगाव झुकाव की रस्सियों में उलझा हुआ ना हो। इसलिए पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डेटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। बाबा के पास आए हैं तो बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं, है ना। तो सारे मधुबन में तो नहीं रह सकते ना, इतने सारे बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। मधुबन में हम जाते हैं बेहद के बाप पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो नशे से आते हैं। गॉड फादर के बच्चे हैं तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा तो हेवनली गॉड फादर है ना, तो फिर बच्चे भी वही होने चाहिए ना। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, है ना। वैसे बोलते हैं कि ये सारी दुनिया रंगमंच है और हम इस पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, परंतु समझता कोई नहीं है कि हम एक्टर हैं।
तो बाबा कहते हैं गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं? सुख सागर के बच्चे हैं और कहें हम दुखी हैं, इसका मतलब समझते नहीं है ना कि हम उसके बच्चे हैं। आपस में लड़ते क्यों हैं? भगवान के बच्चे भी लड़ेंगे, है ना? अच्छा थोड़ी ना लगता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। देख रहे हैं ना दुनिया में। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम सबको एक सूत्र में पिरोने वाला कौन है? बाबा। तो जितना बाबा के साथ योग होगा ना, तो फिर मन शांत रहेगा, तो लड़ाई झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं होगी। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं, भूलता थोड़ी ना बाबा बच्चों को। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, बाबा कहते हैं। हम बच्चों के लिए तो बहुत है, चाचा काका मामा ये वो बहुत सारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी। बाबा कहते हैं मेरे लिए तो केवल तुम बच्चे ही हो और तो कोई है नहीं ना। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, एक ही धंधा है बाबा के पास, हम बच्चों की सेवा करना। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने ची ची बना दिया है, अब गुलगुल बनाते हैं बाप। माया ची ची बनाती है, बाबा गुलगुल बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। कितना प्यार से कहते हैं बाबा, है ना। तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। बाबा का मोह बहुत शुद्ध है ना। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो औना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। पहले तो चिट्ठियाँ ही चलती थी ना, अभी सबके हाथ में मोबाइल है। तो फिर क्या करना चाहिए? बाबा से फ़ोन पर बात करनी चाहिए ना, रोज़ अपना हाल चाल सुनाना चाहिए। अभी भी मधुबन में आते हैं तो चिट्ठी तो लिखते हैं ना बच्चे। पापा कहते हैं ज़रूर देह अभिमान है। अगर बाबा को समाचार नहीं देते हैं, है ना, अगर पापा को अपना हाल चाल नहीं बताते हैं, तो वह कहते हैं इसका मतलब कि देह अभिमान है, माया ने ख़त्म कर दिया है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। तुम युद्ध के मैदान में हो ना? कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो, बिल्कुल ऐसे वश हो, कंट्रोल हो मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, न मुख की, न हाथ की, न कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहाँ गलती से कुछ नहीं होता है ना। वहाँ कोई भी गंद की चीज़ होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो, है ना।
यहाँ हम बाबा को याद करके अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करते हैं, और वहाँ हम, है ना, कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रित स्वरूप, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी रूप में रहते हैं। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है ना, दिमाग में चलता है ना, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है, ऐसे चलता रहता है ना। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। तो बस नई दुनिया बनी की बनी। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल, है ना। है सारी बुद्धि की करामत, साइंस में भी बुद्धि का बल चलता है। यहाँ भी साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। तो साइलेंस बुद्धि से हम स्थापना का कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में शांति और सुख कैसे लाएं, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा, है ना। कितना भी आत्मा ऐसी हो जिसकी बुद्धि ना चलती हो, अहिल्या दिखाते हैं ना, पत्थर की हो गई, तो वैसे पत्थर की नहीं, परंतु बुद्धि पत्थर मिसल हो जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, देह भान के कारण। तो कैसी भी बुद्धि हो ना, परंतु इतना तो ध्यान रहता है कि हमें खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तो बाप और वर्षा तो याद ज़रूर रखना है। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, मर जाते हैं ना कोई, तो फिर करनी घोर को उसका पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे? इनको यानी ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। जो कुछ देते हैं हम बाबा को देते हैं, और बाबा की कोई लेते थोड़ी ना है, उसके बदले में हमें कितना गुना जाकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसने भी सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे लेकर ना। ब्रह्मा बाबा ने खुद ही अपना सब कुछ दे दिया यज्ञ में। यह थोड़े ही यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है। तो कुछ भी करते हैं हम बच्चे मिलकर, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तो ईश्वरीय सेवार्थ देते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, है ना। उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं, सब कुछ बाबा के डायरेक्शन से हो रहा है। वह करन करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। निमित्त बाबा किसी को भी बनाए, परंतु करन करावनहार बाबा है। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो,
आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं, है ना। तो बच्चे भी कहते हैं ना ये बात कि बाबा आपके पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, परंतु हमारे पास तो आप ही एक बाबा हो ना। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। तो हम बाबा को कहते, बाबा हमें कहते। तो ऐसे अंदर रोरिहान करते हैं ना बच्चे और बाबा। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। ये मुख्य पुरुषार्थ करना है कि बस एक बाबा की याद रहे। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है ना। थोड़ा तो सोचें कि कैसे बाबा ने ये खेल रचा हुआ है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। दो काम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, ये सोचते हैं दुनिया वाले। विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे बोलते हैं ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यही करते हैं ना देवताओं की महिमा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अगर बनना है ना तो बाबा का कहना मानना पड़ेगा। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं, है ना। बाबा क्या करेंगे, है ना। जो कुछ करेंगे हम अपने लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी तुम मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं, है ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, पूरा लेने नहीं देती है ना। परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। बिल्कुल बुद्धि ना बिल्कुल ऐसी पवित्र और शुद्ध हो जाए जो माया के हर वार को परख सके, तो फिर फंसनेंगे नहीं, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें माया के इस फंदे में फंसना नहीं है। तो माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। तो जो अपना ज़्यादा सफल करते हैं, बाबा है ना, बाबा के बच्चे बनते हैं, माया को चैलेंज करते हैं, ज़्यादा योग लगाते हैं, तो माया ज़्यादा फिर उनको ही परखेगी, उनके साथ ही युद्ध करेगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, ऐसे होता है ना। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेते हैं तो बीमारी पहले बाहर निकलती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी, है ना। कई लोग कहते भी हैं कि हम पहले तो ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प नहीं आते थे, ऐसी ऐसी बातें मन में नहीं आती थी, अभी ज़्यादा आती हैं। तो पापा कहते हैं जितना आगे बढ़ेंगे तो तूफान ज़्यादा आएंगे। तो ये भी गुड साइंस हैं, बताते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बाबा की याद से शक्ति लेके आगे बढ़ते रहना है। बाबा कहते तूफान आएंगे
इसमें लाइन क्लियर चाहिए। अगर समझ लिया, समय पर परख लिया, तो बस बाबा की टचिंग से ना, बाबा की शक्ति से निकल जाएंगे। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए, है ना। बहुत ज़रूरी है ये अंतर्मुखता का गुण। जितना जितना अंतर्मुखी रहते हैं, बाह्य दुनिया से, बातों से कट ऑफ करके रहते हैं, है ना, अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहते हैं, तो फिर याद के बल से घर जाएंगे, याद के बल से ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना। ज्ञान भी कहाँ धारण होता है? बाहर बाह्य मुक्ता की बात नहीं है, आत्मा के अंदर ही बुद्धि है ना। तो नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ। बाबा अपना सब गुण ना, सारे गुण, सारा अविनाशी खजाना, सर्व शक्तियाँ, सारा ज्ञान हम बच्चों पर पूरी तरह न्योछावर कर देते हैं, है ना। बस एक चीज़ नहीं देते, वो क्या है? दिव्य दृष्टि की चाबी। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। सोचो, वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या? तो अब बता रहे हैं कि ध्यान से कुछ प्राप्ति नहीं है, साक्षात्कार से कोई प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति है ईश्वरीय ज्ञान से। जितना ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम स्वर्ग में ऊंच पद पाते हैं। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले। सेवा करने के लिए क्या चाहिए? पहले अंदर कल्याणकारी वृत्ति। तो कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है
कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा तो आजकल मोबाइल फ़ोन अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसलिए साधना को खंडित होने नहीं देना है। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होती हैं। देखेंगे कि अंतर्मुखी हैं या नहीं। एक, नैनों की भाषा, आवाज़ में नहीं आती, नैनों से ही कार्य हो जाता है। दूसरा, भावना की भाषा। तीसरा, संकल्प की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा, कौन सी 3 भाषाएं? नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा, तो उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्वात्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो अभी क्या अभ्यास करना है कि हम ये रूहानी भाषा आपस में भी यूज़ करें और सेवा में भी यूज़ करें। अच्छा, ओम शांति। गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम,
डूबती थी कश्ती मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता